और लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाना है। और उलमा की जिम्मेदारी पहले है, मदरसे और मस्जिद की कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पहले है कि उलमा से पहले सदर और सेक्रेटरी मस्जिद के माइक से जुमा के दिन ऐलान करे कि जिन बारातों में बाजा बजेगा, डांस होगा, पटाखा छूटेगा, मेरी मस्जिद का इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। कमेटी के सदर सेक्रेटरी ऐलान करे। और बेटों के बाप अपने शादी कार्ड में नोट लिखो कि हमारे बेटे की बारात वही जाएगा जो जमात से नमाज पढ़ेगा। 75% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएगी। होने लगा। बहुत देर के बाद, तकरीबन 40-45 मिनट के बाद, जब वो अपनी हिचकियों पे काबू पाया तो कहता है, मौलाना आज से 2 महीना पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के जब अपने घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक औरत नकाब पहनकर हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया। तब उस औरत ने जो नकाब पहनी थी अपने चेहरे से नकाब हटाया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी। मैं 3 बेटियों का बाप हूं। अभी 4 महीना पहले मैंने उस बेटी की शादी की थी। वो तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने कहा, बेटी ये क्या है? क्या इससे पहले कि घर में तुम कदम रखो, बेहतर है कि इस तलवार से मुझे भी और अपनी 2 बेटियों को भी कत्ल कर दो। बोला, क्यों? बोला, तुम गरीब हो ना। आज के नौजवानों को तुम जहेज और तिलक नहीं दे सकते ना। गुर्बत की वजह से चंद फिरका परस्त नौजवान मुसलमान बनकर आए और तुमको धोखा देकर मुझसे शादी करके मुझे ले गए। रोज चंद दोस्तों के बाद मुझे भेजकर मेरी आबरू के लुटेरे मेरी आबरू लूटते रहे, इसलिए कि तुम्हारे पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इससे बेहतर है कि हम गैर मुस्लिमों के बिस्तर की जीनत बने, अपनी बेटियों को कत्ल कर दे। मुसलमानों, खुदा गवाह है, मैंने रोते हुए अपना टिकट फाड़ दिया। उस शहर के उलमा को 11 बजे दिन तक दौड़ दौड़ कर मैंने जमा किया और शाम तक जो बकिया 2 लड़कियां थी 2 आलिमों से शादी कराया और जो जिसकी शादी हो गई थी उसके मामलात को हल करने के लिए मैंने मुस्लिम वकीलों का पूरी टीम उतारी थी। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं जल्द से कम करूंगा, मगर इन भिखमंगों का इलाज पहले करूंगा, इन भिखारियों का इलाज पहले करूंगा। फिरका परस्त हुकूमत एनआरसी लेकर आ रही है और उसके सबूत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड काम में नहीं आएगा। उसके सबूत के लिए जमीन का कागज देना होगा, लैंड प्रूफ देना होगा। और जब गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेच देगा तो बताओ बेटो, तुम्हारे पास जमीन का कागज कहां से आएगा? तुम मुजरिम हो जाओगे भारत गवर्नमेंट के, तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये तय करो कि हमें आज से मांगना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। कोई एक इमाई का लाल साबित कर दे कुरान हदीस से या फिक़ह के किसी वसूल से कि बेटियों के बाप पर बारातियों का खिलाना लाजिम और जरूरी है। कोई साबित कर दे? नहीं, बल्कि शादी के ऐलान के लिए लड़के पर खिलाना सुन्नत है, बेटी के बाप को खिलाना सुन्नत नहीं। 500 बाराती लेकर जाते हो, बेनमाजियों की टीम लेकर जाते हो।
क्या फायदा है? इसलिए मस्जिदों में बारात लेकर जाओ, लड़की के दरवाजे पे मत जाओ, और नमाज के बाद इमाम साहब को बोलो निकाह पढ़ाने के लिए। ये वो शेख तरीकत है जिसका नाम बाबू हुजूर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और लोग जानते हैं कि मैं नाम भी नहीं लेता एहतराम में, एहतराम और अकीदत में मैं नाम भी नहीं लेता। मैं इनको कहता हूं कि करबला का ये वो चिराग है जिसको इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में रोशन किया था, और उसी ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने सादात का चिराग रोशन किया तो उसी एक चिराग में से खानकाह समरकंद दिया। उसी चिराग के उजाले का नाम बाबू हुजूर है। क्या कभी अपने पीर को माज़अल्लाह नमाज छोड़ते हुए देखा है? अब एक गिने चुने पीरों में है जो जमात के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। हमको किसी से डर नहीं लगता है, हम कुल्लम खुल्ला बोलते हैं। गिने चुने पीरों में से हैं जो मुरीदों के गांव में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, वरना जाहिल पीर तो खटिया के नीचे इस मौसम में मिट्टी का ढेला रखता है कि वजू ना करना पड़े तयम्मुम कर दे। बताओ, जिसको तयम्मुम और वजू का मसला न मालूम वो पीर बनेगा? वो पीर बनेगा? पीर कैसा होता है सुनो। मेरा आबाई वतन भी हजरत के गांव से 55 किलोमीटर दूर है। मेरा आबाई घर हजरत के घर से 55 किलोमीटर दूर है। मैं मुजफ्फरपुर का हूं, रहता कलकत्ता हूं। मेरे गांव में बहुत बड़े वली का मजार है जिनका नाम सरकारे तेग अली शाह नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे दादा हैं, मेरे दादा लगेंगे रिश्ते में। मेरे असली दादा को कहा कि अरे बैठने दो ना। मेरे दादा को सरकारे सुरगाई ने कहा कि मैं इस्तिंजा करने जा रहा हूं। जाइए। इस्तिंजा करके सरकारे सुरगाई ने लोटा दिया कि वजू के लिए पानी लाओ। 10 मीटर दूर पानी है। मेरे दादा पानी लाने गए तो सरकारे सुरगाई तयम्मुम कर रहे थे। मेरे दादा ने पानी लाकर पानी दिया नहीं, लोटा पकड़े रहे बदला। बोला पहले मसला बताइए। बोला क्या? बोला पानी पर जब कब्जा हो, इख्तियार हो, पानी नजर के सामने हो तो तयम्मुम जायज नहीं। फिर आप तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? तो वो अल्लाह का वली जवाब दे रहा, दरअसल पानी लाने में 2 मिनट या 2 सेकंड लगा कि नहीं लगा? कहा लगा। का इसी देर में अगर मलकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज करने को तो मैं बेवजू मर जाता ना, इसलिए मैं तयम्मुम कर रहा हूं। क्या बात। ये पीर है। ऐसे लोग चेहरा देख रहे हो, खुली किताब है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहू देखो, लहू। अबे इससे अरब की खुशबू नहीं, मदीना की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अरब की खुशबू तो कुछ भी हो सकती है, मगर मदीने की खुशबू अगर आएगी तो वहीं पर अबू बकर की सदाकत भी होगी, वहीं पर उमर की अदालत भी होगी। सुभान अल्लाह। और याद रखिए अबू बकर की नस्ल से है, समझे? अबू बकर की नस्ल से हैं, और अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। आई लव यू कहने वालों, फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, बाप नाटक रचाया आई लव यू कहकर। बाप को तुमने ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं समझाता हूं आई लव यू किसको कहते हैं। ये रंग देखते रहे।